लखनऊ में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पहले तो मजबूत नजर आ रहा था, लेकिन अब यह अन्य राज्यों में मुश्किल में पड़ता दिख रहा है। 2017 में जब सपा और कांग्रेस ने यूपी विधानसभा चुनाव में एक साथ चुनाव लड़ा, तब दोनों ने मिलकर काम करने का वादा किया था। अब जब 2024 में लोकसभा चुनाव की बात आ रही है, तो उनकी जोड़ी सिर्फ यूपी तक सीमित रह गई। मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में कांग्रेस ने सपा को एक भी सीट नहीं दी। हरियाणा में सपा ने कांग्रेस से सीटों की मांग की थी, खासकर उन क्षेत्रों में जहां मुस्लिम और यादव मतदाता हैं, लेकिन कांग्रेस ने उनकी यह मांग ठुकरा दी। बता दें, सपा हरियाणा में अपने उम्मीदवार खड़ा नहीं कर पाई। इस तरह मध्य प्रदेश में भी स्थिति कुछ ऐसी ही थी। कांग्रेस ने सपा को कोई सीट नहीं दी, जिसके बाद सपा ने अपने दम पर 22 उम्मीदवार उतारे, लेकिन सभी लोग हार गए। इससे यह स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस सपा को गंभीरता से नहीं ले रही है और न ही उसे जगह देने के लिए तैयार है। अब सपा ने महाराष्ट्र और झारखंड में अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा, सपा इंडिया का हिस्सा है और जहां पार्टी का संगठन मजबूत है, वहां उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। सपा की योजना यह है कि वह लोकसभा चुनाव में जितनी अधिक सीटें जीत सके उतनी जीते, ताकि वह राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर सके। हालांकि सपा का संगठन अन्य राज्यों में उतना प्रभावी नहीं रहा जितना उत्तर प्रदेश में है, इसलिए सपा ने पहले ही हरियाणा में कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाने की कोशिश की है, लेकिन वहां से मिली निराशा के बाद अब वह महाराष्ट्र और झारखंड में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इस सब के बीच कांग्रेस ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अन्य राज्यों में सपा को लेकर सतर्क है। यह स्थिति सपा के लिए चुनौती बन गई है, क्योंकि उसे अब अपनी पहचान और ताकत साबित करनी होगी। सपा के भविष्य के राजनीतिक समीकरणों पर इस बात का असर पड़ सकता है कि वह अन्य राज्यों में कितनी सफल हो सकती है और क्या अपने प्रत्याशियों को चुनाव में जीत दिला पाती है या नहीं। लेकिन इन सभी को लेकर आप लोग क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लखनऊ सुपरफास्ट।